लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं उत्तर प्रदेश के सियासत से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल इंडिया गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ेगी। पल्लवी पटेल की अपना दल ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पल्लवी पटेल सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अपना दल का कहना है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और तीनों सीटों पर लड़ेंगी। अगर सपा उनको सीट शेयरिंग में हिस्सा नहीं देगी तो सपा को ये बताना होगा कि अपना दल उनके साथ है या नहीं। अपना दल की बैठक लखनऊ में हुई। बैठक के बाद 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच खटपट की खबर भी सामने आई थी। टिकट बंटवारे से नाराज होकर पल्लवी ने सपा के सिर्फ एक प्रत्याशी के पीडीए के नाम पर उस वोट दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि दरअसल पल्लवी पटेल ने जया बच्चन और आलोक रंजन के उम्मीदवार बनाए जाने पर करारा हमला बोला था। तो लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। पल्लवी पटेल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने कहा कि तीनों सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में राहुल गांधी की थी, उस वक्त हमने देखा था किस तरीके से पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में खटपट देखने को मिली थी। और पीडीए को लेकर उन्होंने सीधे करारा हमला जो है अखिलेश यादव पर बोला था। उन्होंने कहा कि ये कैसा पीडीए है, पीडीए के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। अगर पीडीए सच में होता तो हम भी अखिलेश यादव के साथ होते। इस तरीके से उन्होंने काफी वार पलटवार जो है वो अखिलेश यादव पर किए थे और अखिलेश यादव ने भी उसका जवाब दिया था। अब खबर ये आ रही है कि पल्लवी पटेल ने तीनों सीटों पर 3 प्रत्याशी अपने जो हैं वो लोकसभा चुनाव से पहले उतार दिए हैं और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वह अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए भारती, बिल्कुल अब कहीं ना कहीं अपना दल कामेरावादी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है और अब 3 सीटों पर चुनाव लड़ाने की वो बात करी, जिसमें मिर्जापुर है, फूलपुर है और कौशाम्बी सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरा दौर है। और अब अखिलेश यादव इसके पहले भी राज्यसभा चुनाव में जब पीडीए की बात करने के कारण अखिलेश यादव को लेकर काफी कुछ कटघरे में खड़ा किया था। अब फिर वही मुश्किल भरा दौर। अब देखना ये है कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है या प्रेशर बनाने का स्टंट है या फिर वो चुनाव लड़ाएंगी। अब ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जब तक प्रत्याशी नहीं घोषित हो जाते हैं तब तक ये माना जा रहा है कि देखिए कहीं फिर ना पलट जाए। तो लेकिन इस समय अब अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल भरा दौर है। देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार जो है इन्होंने कोशिश की, कई बार कांग्रेस के जो नेता है उनसे बात करने की कोशिश की। हुई 3 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन उस तरफ से कोई रिजल्ट ना मिलने के कारण, कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलने का इन्होंने तीनों सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन जब तक प्रत्याशी नहीं घोषित हो कर देती है पल्लवी पटेल तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस समय ये मुश्किल भरा दौर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए। जी सिद्धार्थ, अगर हम अखिलेश यादव को देखें तो वो जिस तरीके से सभी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, हमने देखा टीएमसी को भी एक सीट दी है और उसके बाद पल्लवी पटेल का इस तरीके से झटका देना कितना बड़ा झटका साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए बिल्कुल आपकी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से है और आप जब मुख्य विपक्षी दल है और जब आप अपनों से लड़ते रहेंगे तो कब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा अब समय भी काफी कम बचा हुआ है। ये सबसे कठिन चीज है और कई चीज है भारतीय जिस चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी अभी लड़ रही है आपस में ही। अगर इस तरीके से अगर वो अपने सहयोगी दलों पर ही लड़ती रहेगी तो उसका इससे क्या मैसेज पास आउट होगा और किस तरीके से जनता में विश्वास जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा पूरी तरीके से मिलेगा। अगर इन सीटों पर अगर अपना दल अपना प्रत्याशी लड़ाती है और इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी अपना दल कामेरावादी और इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी लड़ाता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा, क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग सेम है और इनके वोट में जब सेम लगेगी तो ये बीजेपी के लिए काफी कुछ फायदेमंद होगा और ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और बीजेपी इन तीनों सीटों पर जो है मजबूत, मिर्जापुर से खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे
अनुप्रिया पटेल के लिए ये काफी कुछ फायदेमंद होने वाला है। और कौशाम्बी सुरक्षित सीट पर अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में भी काफी कुछ अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव वहां लड़ती है तो काफी कुछ होगा, और वहां पर इंडिया गठबंधन के लिए काफी कुछ है। देखिए बिल्कुल ये आंकड़े भी बता रहे हैं, लेकिन अगर एक ही सीट पर अगर दोनों दल जिसका एक सेम वोट बैंक है अगर साथ लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा भारतीय बीजेपी को होगा, और बीजेपी इस चीज को लेकर काफी खुश है। और जो हमारे बीजेपी के नेताओं से जो हमारी बात हुई तो ऑन द कैमरा तो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा दौर है और ये उनकी बात है तो हम इस पे क्या बोले। तो इस तरीके की अब आज जिस तरीके से घोषणा करने के बाद और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पाले में अब गेंद डाल दी गई है। जी सिद्धार्थ, अब ये तो समस्या हो गई, अगर हम समाधान की बात करें तो अखिलेश यादव कैसे अपनी नैया को पार लगाएंगे यूपी में? देखिए भारतीय समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इनको संतुष्ट किया जाए। अब देखना ये किस तरीके से इनको संतुष्ट किया जाता है, अब किस तरीके से जो इनके शीर्ष नेता है वो किस तरीके से बात करते हैं समाजवादी पार्टी के, ये देखना होगा। और किन सीटों पर मानती हैं, अब हो सकता है कि 1 या 2 सीटें देकर इनको मनाया जाए और ये बताया जाए। और ये काफी मुश्किल चीजें हैं, जब कुछ थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी के साथ कुछ अच्छा होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं जिसमें समाजवादी पार्टी फिर उलझ के रह जाती है। ठीक है, धन्यवाद सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए।